सभी मित्रों को, भाई बंधुओं को, बहनों को नमस्कार। मित्रों, आप सभी को रक्षाबंधन पर्व के लिए बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं मेरी ओर से, हमारे एवरग्रीन वैल्यूज फॉरएवर टीम की ओर से। मित्रों, इस महान पवित्र पावन पर्व के बारे में आप सभी बहुत अच्छे से जानते ही होंगे। हमारे भारत प्राचीन काल से ही अनेक प्रकार की पूजा त्योहार आदि पालन करते हैं और इन सभी पूजा त्योहार आदि का, उत्सव आदि का, हर एक का अपना अपना महत्व भी होते हैं। इस विशेष महान पावन पर्व के बारे में आप सभी अनेक लोगों से, अनेक वीडियो से बहुत सारे बातें सीख लिए होंगे। हमारे ओर से यानी एवरग्रीन वैल्यूज फॉरएवर की ओर से हम आपको इस महान पर्व के साथ और कुछ महान भावनाएं जोड़ देना चाहता हूँ, क्योंकि ये महान पर्व पवित्रता, स्नेह, प्रेम, सुरक्षा, प्रतिज्ञा आदि अनेक महान गुणों के साथ जुड़ा हुआ है। हाँ जी, आपने सही अनुमान किया है। मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये जो रक्षाबंधन है, ये रक्षाबंधन बस भाई बहनों का आपस का स्नेह और सुरक्षा का, प्रतिज्ञा का ही बात नहीं है। यह रक्षाबंधन इसलिए एक विशेष पर्व बन जाता है क्योंकि इसका एक बहुत ही गंभीर यानी महान आध्यात्मिक रहस्य है। आइए हम जानते हैं उस महान रहस्य को और उनका फायदा लेते हैं। भगवान यानी परमात्मा शिव सृष्टि के रचयिता होने के कारण वह कलियुगी सृष्टि को परिवर्तन कर नया संसार बनाने यानी युग परिवर्तन करने इस संसार में आना पड़ता है। वह समय होता है कलियुग का अंत का बेला, और ये संसार की जो कल्प कहा जाता है उनका भी अंत का समय। इसलिए वह ये सृष्टि तथा युग परिवर्तन के लिए प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा अपना नवनिर्माण का कार्य करते हैं। उस महान कार्य का प्रारंभ करते समय ही परमात्मा शिव ने समय के साथ साथ मनुष्य आत्माओं को अपना महान परिवर्तन करने के लिए आह्वान करते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा अविनाशी, रुद्र, गीता ज्ञान यज्ञ रचते हैं और तब मनुष्य आत्माओं को सर्व प्रकार के रोग, शोक, दुख, विषय विकार आदि के दुखदायी बंधनों से सदा के लिए मुक्ति पाने हेतु मनुष्य आत्माओं को सदाचार, सद आचरण, सद्गुणों की धारणा, सद्ज्ञान की धारणा आदि महान कार्य करने का प्रतिज्ञा कराते हैं। और इसके साथ साथ मनुष्य आत्माओं को अपना मन के विकार जैसे कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, विद्वेष, पापाचार, भ्रष्टाचार आदि को भी सदा के लिए दान देने अर्थात त्याग करने के लिए वायदा कराते हैं। तब ईश्वर उन्हें पाप, अधर्म, शोक, दुख, मानसिक ताप आदि से रक्षा करने का अपना वचन देता है। इस तरह परमात्मा पिता मनुष्य आत्माओं से अपना वास्तविक नाता जोड़ते हुए अपना सृष्टि परिवर्तन के महान दायित्व एवं कर्तव्य का पालन करते हैं। मनुष्य आत्माएं भी ईश्वर से अपना मुक्ति तथा जीवन मुक्ति का अधिकार प्राप्त कर लेते हैं। हम सभी जानते हैं कोई भी कार्य अगर हम बस मन से ही करते हैं वो हमारे अंदर तक, मन के गंभीरता तक नहीं जाते हैं। इसलिए हमें कुछ कार्य भी उसके साथ साथ करना पड़ता है। इसलिए उस समय से ही स्वयं परमात्मा ने इस रक्षाबंधन का नियम बनाया है, जो युगों युगों तक हर साल मनुष्य को
एक महान स्मृति दिलाता है कि हमें किस तरह से आपस में सद्गुणों की रक्षा करना है और आपस में स्नेह प्यार एवं सद्गुणों के साथ जीना है। अवगुण कुछ आने से उसको भी त्याग करना है। इसलिए हम कह सकते हैं कि इस रक्षाबंधन उसी सृष्टि के परिवर्तन काल के साथ जुड़ा हुआ है और इसलिए एक ये महान पर्व है। हे प्रिय मित्रों तथा भाइयों बहनों, आइए इस बार का रक्षाबंधन हम सभी एक आध्यात्मिक रक्षाबंधन का रूप से भी मनाएं। अपना मन के अवगुण तथा बद अभ्यास को त्याग करने का प्रतिज्ञा करें और ईश्वर से उनकी प्रेम कृपा तथा करुणा प्राप्ति के लिए सदा सुरक्षा की छत्र छाया पाने के लिए हम स्नेह पवित्रतापूर्ण अपने हृदय से मन से प्रभु पिता से आध्यात्मिक रक्षा सूत्र बांध लें। हम अपना कुछ न कुछ दुखदायी अभ्यास तथा कर्म चिंतन आदि का स्वयं ईश्वर प्रभु को साक्षी मानकर हमेशा के लिए त्याग करने का पक्का वायदा करें। हमें सद्गुण एवं अच्छा स्वभाव को धारण करने का प्रतिज्ञा करना है तथा कुछ न कुछ अवगुण को बद अभ्यास को त्याग करने का भी दृढ़ संकल्प लेना है। मानव जीवन के अनमोल खजाना सद्गुण रूपी महान मूल्य है। हमारे इस चैनल में इन महान सद्गुणों के विषय में बहुत ही सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया गया है। आप सभी इन सभी सद्गुणों के ऊपर में ज़रूर एक न एक बार सुन लीजिए। अब का रक्षाबंधन में हम उन महान सद्गुण यानी महान मूल्यों के द्वारा अपने अंतर मन के विचारों को सजाने का संकल्प लें। हम अगर उन सद्गुणों का अपने जीवन में रक्षा करेंगे तो वो सद्गुण भी हमें रक्षा करेंगे। जीवन के हर पग पग पर हमारे जीवन पथ पर देते जाएंगे प्रगति सुख समृद्धि मधुर संबंध का सुंदर स्वाद और साथ साथ लाएंगे जीवन में सफलता ही सफलता। इस कलियुगी भयंकर महासंकटमय समय में अपना सुरक्षा के लिए प्रभु को भी अपना साथ रखना है तथा सद्गुणों को भी अपना रक्षक बनाकर जरूर रखना चाहिए। नहीं तो मनुष्य का इस अनमोल जीवन इस संसार के माया जाल में उलझते हुए सुलझते हुए ऐसे ही व्यतीत हो जाएंगे व्यतीत हो जाएंगे। यह रक्षाबंधन भले आप अपने रीति रिवाज का हिसाब से मनाइए, परंतु इसके साथ साथ आप आध्यात्मिक राखी का सुंदर सुखकर त्यौहार भी मनाइए और अपने जीवन की दशा तथा मन की दृष्टिकोण के गलत दिशा को परिवर्तन कर दें। अतः यह राखी का त्यौहार आपके जीवन में अनेक खुशियाँ भर दे, यही हमारी ओर से आपके लिए शुभकामनाएं हैं। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ये वीडियो को शेयर कर दीजिए। हमारे प्लेलिस्ट में बहुत ही सुंदर ढंग से सद्गुणों के ऊपर कहा गया है, इन सभी को आप सुनते रहिए। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आपको दिल से अनेक धन्यवाद। थैंक यू।